बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। सुमिर पवन सुत पावन नामु, सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। श्री हनुमान स्वामी जी महाराज जी ने भगवान श्री राम का नाम जप कर निरंतरता से जपते हुए प्रभु श्री राम को अपने वश में कर लिया, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति होती है कि जो नामी होता है वह वश में हो जाता है। इसी प्रकार हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दयाल जी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, हम पर खुश हो जाते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि जब हम निरंतरता से प्रभु का नाम सुमिरन करते हैं, एक श्वास भी खाली नहीं जाने देते, तो मेरे प्रभु सदैव मेरे साथ रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब भी कोई साधक, कोई भगत निरंतर प्रभु का सुमिरन करता है तो प्रभु उसके साथ ही रहते हैं। अब एक भगत जी ने पूछा कि ध्यान कैसे करें। ध्यान की तो बहुत सी विधियां हैं, किंतु दो प्रकार से ध्यान करना बहुत आसान है। जब भी गुरुमुख श्री गुरु महाराज जी की आरती पूजा करके जब ध्यान में बैठता है तो दोनों आंखों के मध्य यानी नासाग्र दृष्टि, जहां पर तिलक लगाया जाता है मस्तक पर, दोनों भौहों के मध्य, वहां पर श्री गुरु महाराज जी का ध्यान किया जाता है। अगर आंख बंद करने पर श्री गुरु महाराज जी नहीं दिखाई देते हैं तो सामने सम्मुख विराजमान सद्गुरु दाता दीन दयाल जी की मूर्ति को देखते हुए आंखों को खोले रखें और जब तक खोले रखें जब तक आपकी आंखों में आंसू न भर जाएं। इसे कहते हैं त्राटक विधि। आप देखते रहें, देखते देखते पलक को न झपकाएं। जब आपकी आंखें थकने लगे, आपके आंखों में आंसू आने लगे, तब आंखें बंद करके फिर दोनों भौहों के मध्य में वही सद्गुरु दाता दीन दयाल की मूर्ति देखें और श्वासों में प्रभु के नाम का सुमिरन करते रहें। फिर भी यदि आंखें बंद करने पर अंधेरा हो जाता है और सद्गुरु दाता दीन दयाल की मूर्ति नहीं दिखती, तो एक विधि तुरंत अपनाएं। जो आप श्वास ले रहे हैं, श्वास में जो नाम चल रहा है प्रभु का, उस नाम का पहला अक्षर अपने मस्तक पर लिखें। यानी कि जब श्वास लें, जब नाम का पहला अक्षर श्वास के साथ आपके अंदर जाए तो वह नाम का जो पहला अक्षर है अपने मस्तक पर लिखें और उसे देखें कि नाम का पहला अक्षर हमें दिख रहा है। और जब आप श्वास छोड़ें तो जो नाम का दूसरा अक्षर की ध्वनि उत्पन्न होती है, उस नाम के दूसरे अक्षर को अपने मस्तक पर आंखें बंद करते हुए उसे देखें कि नाम का दूसरा अक्षर भी हमें दिख रहा है। अगर यह क्रिया आप लगातार करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप ध्यान में उतर जाएंगे और वही नाम स्वयं प्रभु हैं। नाम ही स्वयं प्रभु हैं। जैसे आपको मूर्ति नहीं दिखती तो आप नाम को देखें और वो नाम निरंतरता से देखते रहें। धीरे धीरे वही नाम, वही शब्द आपको
सद्गुरु दाता दीनदयाल के स्वरूप में परिवर्तित होने लगेगी और आप भगवान जी को अपने अंदर देख पाएंगे। इसके लिए आपको पहले मन को शांत करना होगा, दुनियावी बातों को भुलाकर सद्गुरु दाता दीनदयाल के चरणों में प्रीत लगानी पड़ेगी और आरती पूजा करने के बाद में आप ध्यान में बैठ सकते हैं। जब भी आप ध्यान में बैठें तो एकांत होना चाहिए, वहां कोई शोरगुल ना हो और श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करने में आसानी हो। कोई मन में विकार अगर है तो उन विकारों को शांत करने के लिए सर्वप्रथम आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम कुछ इस प्रकार है, श्वासों की क्रिया को तेजी तेजी से चलाइए। जैसे आप श्वास लेते हैं तो उन श्वास को तेजी तेजी से चलाइए और उन श्वासों में नाम का अनुभव करते रहें। 10-11 बार तेजी तेजी से सांस लें और छोड़ें। ऐसा करने पर आपके अंदर जो विचार हैं वह स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा। जैसे श्री गुरु महाराज जी के श्री आरती पूजा में लिखा है, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए, ओम जय श्री जगतारण। यानी कि सर्वप्रथम आप प्राणायाम करेंगे तो आपके विचार खत्म हो जाएंगे और जब विचार खत्म हो जाएंगे तो स्वतः ही आपका मन सद्गुरु दाता दीनदयाल के श्री चरणों में लग जाएगा और जब श्री चरणों में लग जाएगा तो आपको श्री चरणों के दर्शन होंगे। सहज समाधि अनाहद ध्वनि जप अजपा बतलाए। जो अनाहद ध्वनि है हमारे रहबर हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार अनाहद ध्वनि को सुनना है। अंगूठे से कानों को बंद करके तर्जनी उंगली को मस्तक पर रखकर अनामिका और मध्यमा को आंखों से बंद करके, यानी अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली से आंखों को बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ करके और अपने अंदर अनाहद ध्वनि को सुनना है। बाहरी ध्वनि जब आपकी कानों के अंदर नहीं जाएंगी तो आपके अंदर जो प्रभु की ध्वनि बज रही है, अनाहद ध्वनि, वह आपको सुनाई देगी। अब आपको सर्वप्रथम कौन सी आवाज सुनाई देती है यह सुनकर आप अनुभव करें। उसमें कई प्रकार की ध्वनि आपको सुनाई देगी। आपको कौन सी ध्वनि सुनाई देती है मुझे यह कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।